मन से ही संसार जगत को हम मानते हैं, और जब इसका अभाव कर लेते हैं तो न संसार है, न स्वप्न है, न जागृत है, न ये वस्तु व्यक्ति पदार्थ है, ये दृश्य सब विलय हो जाते हैं। क्योंकि जब ज्ञान का जागरण हो जाता तो अंधकार अपने आप ही नष्ट हो जाता है। राम जी कहने लगे कि महाराज अब कृपा करके ये बतलाइए कि मन का रूप क्या है। मन से संसार बनता है, सब कुछ दिखाई देता है, मन नहीं मानता है, लेकिन इस मन का रूप है क्या, बताइए महाराज। और वह किस पद को प्राप्त करने से मायामय होता है। वशिष्ठ जी महाराज कहने लगे कि जब महाप्रलय के समय जगत का अभाव हो जाता है, जब परमात्मा सृष्टि रचता है, फिर इसका पालन करता है, और जब इसका प्रलय करता है, महाप्रलय होता है, उस समय सारी सृष्टि जगत ब्रह्मांड जो है ये सब विलय हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, जगत रहता ही नहीं है। तो फिर कौन रहता है? बोले वहीं सत्य स्वरूप परमात्मा रहता है। साईं मेरा सत्य निरंजन निराकार। जगत नहीं था, उससे पहले भी परमात्मा सत्य रूप से था, है तो भी है, जगत नहीं रहेगा तो भी परमात्मा तो मौजूद है, उसका कभी नाश नहीं होता। तीनों कालों में परमात्मा मौजूद है, वो त्रिकालाबाधित है, कालों से वो अबाधित है, काल उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, काल को तो वो बनाता है। तो वह सर्वदा प्रकाश स्वरूप परम देव शुद्ध परमात्म तत्व अज जन्म मरण से रहित है, अविनाशी, जिसका कभी विनाश नहीं होता, अद्वैत है। उसका वर्णन करने के लिए हमारी जीव में भी सामर्थ्य नहीं है, वह जीवन मुक्त है। आत्मा आदि जो शब्द हैं वे कल्पित है, उनका कोई स्वाभाविक शब्द नहीं है। सेवक को ज्ञात रखने के लिए शास्त्राचार्यों ने उस देव के बहुत से नाम कल्पित किए। परमात्मा का कोई नाम नहीं होता, वो निराकार निरंजन है, निर्गुण है, अविगत है, अव्यक्त है, अविनाशी है, उसका क्या नाम है। लेकिन संतों ने, आचार्यों ने उनके कई नाम बना दिए हैं, उनके गुणों के आधार पे, उनके कर्मों के आधार पे। तो उनमें मुख्य पुरुष कहते हैं, मुख्य रूप से उस देव को, उस निरंजन देव को पुरुष नाम से पुकारते हैं, किंतु वेदांती उसे ब्रह्म और विज्ञानवादी उसे बौद्ध कहते हैं। नाम अनेक हैं, दादू सृजनहार के कहते नाम अनंत, चित आवेशो लीजिए साधु सुमरे संत। परमात्मा के अनेक नाम हैं, वेदांतवादी उसको ब्रह्म कह देते हैं, विज्ञानवादी उसको अनेक नामों से पुकारते हैं, बौद्ध नाम से पुकारते हैं। और उसी को कोई शून्य स्वरूप भी कहते हैं कि वो शून्य है, और कोई प्रकाश रूप, तो कोई वक्ता तथा स्मृति के नाम से संबोधित करते हैं। तो इस भांति उस देव के, उस पुरुष के, परमात्मा के अनेक नाम है। उस पुरुष से ही ये प्रकृति पैदा होती है। पुरुष कौन है? परमात्मा है, और प्रकृति है, उसकी माया है, सृष्टि है। तो अनेक नाम उनके भले धर दिए हों, इस भांति उसके अनेक नाम कहे गए। उनका यही मत है कि वह परम देव अपने अस्थि आदि खट विकारों से परे। अस्थि भांति प्रिय रूप, अस्थि माने है, भांति यानी भास रहा है, प्रिय यानी सब का प्रिय है। अपना आत्मा अपने को प्रिय है, प्रत्येक जीव को अपना आत्मा अपने आप को प्रिय होता है। तो वो आत्मा कौन है? वो परमात्मा ही है। तो अस्थि भांति प्रिय, नाम रूप, ये सब
उसके नाम हैं, उसके विकार हैं, तो ये उन विकारों से भी परे हैं। अस्थि है, वो मौजूद तो है, भांति भास भी रहा सब कुछ, लेकिन जो नाम रूप इत्यादि दिखाई देते हैं वो सब नष्ट होने वाले हैं। शुद्ध चैतन्य होकर सूर्य की नाई जगत में सर्वत्र प्रकाशमान, लेकिन वो परमात्मा इन विकारों से जो जन्म मरण है, आवागमन है, इनसे सबसे परे है। वो शुद्ध चेतन स्वरूप है, सदैव प्रकाशमान है। सूर्य का प्रकाश तो रात्रि में नहीं होता, हम नहीं देखते हैं, अंधकार हो जाता। चंद्रमा रात्रि में दिखाई देता, दिन में नहीं दिखाई देता है, दिन में उसकी चांदनी नहीं दिखाई देती। तारे भी रात में दिखाई देते हैं, तो उनका प्रकाश हमें नहीं दिखाई देता, कहीं दिखता और कहीं नहीं दिखता, ऐसी स्थिति। लेकिन परमात्मा तो सर्वत्र सब जगह प्रकाशमान है, दिन में भी वो प्रकाशमान है तो रात्रि में भी वही है। अतएव वह आत्मा रूप है और ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र आदि सब उसकी किरणें हैं। सूर्य, तारे, चंद्रमा इत्यादि, बिजली, मणि, दीपक, जो भी कुछ उजाला है, ये सब उस परमात्मा का ही स्वरूप है, परमात्मा की किरणें हैं, उसी के प्रकाश से प्रकाशित। उस ब्रह्म रूपी समुद्र में जगत रूपी तरंगे बुद्ध बुद्धि की तरह उत्पन्न होकर लीन होती रहती है और समस्त पदार्थ उस आत्मा के प्रकाश से ऐसे ही प्रकाशमान रहते हैं जैसे कि दीपक स्वतः प्रकाशमान रहता है। दीपक को एक बार जला दो तो वो बस जलता ही रहता है, जब तक उसमें तेल बत्ती इत्यादि है तब तक वो जलता रहेगा। जिस भांति दीपक स्वतः प्रकाशमान रहकर दूसरों को प्रकाश देता है, उसी भांति आत्मा स्वतः प्रकाशित रहकर दूसरों को प्रकाश देता है। वृक्ष भी आत्मसत्ता से उत्पन्न होते हैं और आकाश में भी उसी की शून्यता विद्यमान है, उस परमात्मा की, उस पुरुष की, जो परम पुरुष है परमात्मा, उसी की सत्ता से ये वृक्ष भी पैदा होते हैं। आकाश, वायु, ये पांच तत्व ये भी उसी से पैदा होते हैं। अग्नि भी उसी से पैदा होती है, जैसे अग्नि में उष्णता है, गर्मी है, जल में तरंगता है, वायु में स्पर्श की शक्ति भी, ये सब उसी सत्ता से प्रकट होती है। मोर के पंखों में रंग की विभिन्नता, जैसे मोर के पंख होते हैं उसमें कितने अनेक प्रकार के रंग होते हैं। पत्थर में भी अनेक प्रकार के रंग दिखाई देते हैं, मूंगा है और कोई अनेक पत्थर होते हैं जो अनेक अनेक रंगों के होते हैं, वो भी खानों में मिलते हैं, मोती आदि समुद्र में मिलते ही हैं। कई कई चट्टानों का अलग अलग रंग होता है, किसी किसी चट्टानों में क्या क्या धातु पाई जाती है, पहाड़ों में, पृथ्वी में। तो ये विभिन्नता होते हुए भी उसमें जो सत्ता है, वो चमत्कार है, वो आत्मा का ही है, उस परमात्मा का ही है। इस स्थावर जंगम रूपी जगत का अधिष्ठान रूप केवल वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है। अधिष्ठान कहते हैं कि जिससे ये विषय वस्तु बने हैं, पदार्थ बने हैं, तो सबका अधिष्ठान परमात्मा है। जैसे हम समझ सकते हैं, मैं यहाँ तख्ते पे बैठा हूँ, अब ये तख्ता किसके सहारे हैं? पृथ्वी के सहारे। आप सब पृथ्वी के सहारे बैठे हैं, हम भी पृथ्वी के सहारे बैठे। पृथ्वी किसके सहारे हैं? अपने अपने तत्वों के सहारे हैं, जल के सहारे हैं, अग्नि के सहारे हैं, वायु के सहारे हैं, आकाश के सहारे हैं। एक एक तत्व अपने अपने मूल मूल तत्व के सहारे से उत्पन्न हुए हैं और उससे बने हैं। अब जब ये सारे पांच तत्व किन से बने हैं? तो एक परमात्मा ने तो बनाए हैं, तो सब हम परमात्मा के सहारे हैं। इस प्रकार मतलब सारी सत्ता परमात्मा ही से उत्पन्न है, परमात्मा ही सबका अधिष्ठान कारण है। हे राम जी, ऐसा होने पर भी इस जगत का अस्तित्व कुछ भी नहीं है। ये ऐसा ही क्षण भंगुर है, जैसे कि बिजली की चमक क्षण भंगुर होती है। क्षण में तो प्रकट हो जाती है बिजली और क्षण
भर में लुप्त हो जाती है। पर इसमें सर्वोच्च अथवा अधिष्ठान जो वस्तु है वह नित्य शुद्ध बुद्ध और परमानंद रूप है। इस जगत की सृष्टि की जो अधिष्ठान है वो परमात्मा है, वस्तु रूप परमात्मा है, वस्तु निर्देश परमात्मा को कहते हैं। तो वो शुद्ध है, बुद्ध है और परम आनंद स्वरूप है। वो सत्य चित्त आनंद घन है। जितने भी सत असत पदार्थ है सब उस परमात्मा से उत्पन्न होते हैं, चाहे जड़ हो, चराचर, परा और अपरा प्रकृति। गीता में परा प्रकृति भी कही है और अपरा प्रकृति 8 प्रकार की प्रकृति कही है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इंद्रियां, कर्मेंद्रियां, ये सब अपरा प्रकृति है। ये सब परमात्मा की सत्ता के सहारे हैं। आत्म सत्ता इतनी बलिष्ठ, बलवान है और शक्तिशाली है कि उसकी शक्ति से जड़ पदार्थों में भी चेतनता प्रकट हो जाती है। जिस प्रकार लोहे में चुंबक पत्थर लगाने से लोहा अपनी चेष्टा करता है, थाली के अंदर लोहे की जैसे सुई इत्यादि रख दो और नीचे चुंबक घुमाओ तो उस चुंबक घुमाने से वो सुई नाचती हुई नजर आएगी। चुंबक जिधर घुमाएंगे उधर ही सुई जाएगी। तो जड़ पदार्थों में भी उस परमात्मा की सत्ता से उसमें चेतन शक्ति प्रकट होती है। उसी प्रकार शरीर में चैतन्यता रूपी चुंबक लगी रहकर चेष्टा किया करती है। हमारा जो शरीर है ये 5 तत्वों से बना, जड़ पदार्थों से बना, लेकिन फिर भी इसमें उसकी चेतनता के द्वारा हमारा शरीर चल रहा है, बैठ रहा है, खा रहा है, पी रहा है, जाग रहा है, सो रहा है, देखता है, सूंघता है, सुनता है। ये सारी क्रियाएं हमारे शरीर में हो रही है क्योंकि आत्मा चैतन्य स्वरूप और उसका कर्ता है। वह स्वतः है और उसका कर्ता कोई नहीं। परमात्मा का कर्ता कोई नहीं, परमात्मा तो स्वयं करता है। वो अपने आधार में रहता है, वो सबको आधार देने वाला। वह सबसे अभेद रूप समान और उदय अस्त से परे है। सब प्राणी मात्र में कण कण में है। अच्छा, जैसे सूर्य आदि उदय होते हैं, चंद्रमा उदय होते हैं, लेकिन वो परमात्मा ना तो उदय होता है ना अस्त होता है। उसमें उदय अस्त है ही नहीं, उसमें सूर्य चंद्रमा है ही नहीं, रात दिन है ही नहीं। जो व्यक्ति ऐसे परम तत्व पुरुष का साक्षात्कार करने में सफल हो जाता है उसके लिए संसार की ये सारी क्रियाएं नष्ट हो जाती है और उनकी जड़ बुद्धि वाली गांठ भी छिद्रित हो जाती है। उसे ज्ञान गार की समस्त कुंजियां प्राप्त हो जाती है, यानी आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेता है। इस भांति जब प्रकृति सत्ता में मन स्थित हो जाता है तब वह मृत्यु को भी सन्मुख देखकर व्यग्र नहीं होता। और जैसे ऐसा व्यक्ति जो उस परम तत्व पुरुष को जान गया है, वो परम तत्व पुरुष ही अपनी आत्मा है, उसी का स्वरूप है। और उसको जिसने जान लिया तो उसके सामने चाहे काल भी आकर खड़ा हो जाए, सो काल कंपे करता रहते, वो काल भी कांपने लग जाए उसके सामने तो वो। लेकिन वो व्यक्ति, वो जीवन मुक्त ज्ञानी महापुरुष नहीं डरता काल से भी। इतनी कथा कहकर वशिष्ठ जी महाराज फिर कहने लगे कि जिस देव को तुम पूछते हो वह कहीं दूर नहीं है, वो परमात्मा कहीं दूर नहीं। कोई नेड़ा बताते हैं, कोई दूर बताते हैं। वो नेड़े है ना दूर है, वो ना तो नेड़ा है ना दूर है। उसका कोई स्थान नहीं है कि वो एक ही स्थान में रहता है। वो सर्वव्यापी है। घट घट में, घट घट मेरा साइया, खाली घट नाई कोई, बलिहारी वहाँ घट की जहाँ घट प्रगट होई। तो वो सब घट में रहता है, व्याप्त है, सर्वव्यापक है।
पर अज्ञानियों को नहीं दिखलाई पड़ता, अज्ञानी घट में वो नहीं दिखता है, और उसके लिए वह बहुत दूर, यदि ये कहा जाए कि स्नान दान तप आदि से वह प्राप्त हो जाए तो नहीं हो सकता, वो दूर मानता। वो तीर्थों में जाता है स्नान करने के लिए, कहीं दौड़े द्वारिका, कहीं मथुरा जाए, कहीं काशी चले, साहिब तो घटी में है, वो परमात्मा तो घट में ही है। कोई मथुरा जाते हैं, कोई हरिद्वार जाते हैं, कोई काशी जाते हैं, लेकिन परमात्मा तो सबके घट में वो समाया हुआ। कोई दान पुण्य करके उस परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है, तपस्या करके, स्नान करके, तो तीर्थों में भी तीर्थत्व कौन है, उसी की सत्ता है। दान पुण्य कर रहा है तो जिस वस्तु का दान पुण्य कर रहा है वो भी उसकी सत्ता से बनी हुई है। उसकी वस्तु आप दान करने वाले कौन है? और आप दान करते रह, अगर अहंकार करते हैं कि मैंने दान किया, तो फिर आपने वो वस्तु बनाई है क्या? जब आपने बनाई नहीं तो आपकी कैसे हुई? स्नान करने से तीर्थादि में, जैसे लोग बहुत जाते हैं और स्नान करने से अगर कल्याण होता हो तो उस गंगा नदी में बहुत सारी मछलियाँ रहती, मगरमच्छ भी रहते हैं, तीर्थों में रहते हैं जानवर पानी में, तो उनका तो कल्याण हो जाना चाहिए फिर। या जो गंगा के किनारे रहते हैं, रोज स्नान करते हैं और रोज मछलियाँ मारते हैं, फिर उनका भी कल्याण हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं होता। दान पुण्य करते हैं तो दान पुण्य परोपकार के लिए करते हैं, लेकिन ये दान पुण्य भी जन्म मरण का कारण है। उसके प्रभाव से आपको स्वर्ग आदि मिल जाएंगे, लेकिन वापस पुण्य भोगने के बाद में वापस आना पड़ता है। तप कर कर दह जलावे, भरमत डोले जन्म गमावे। बहुत सारी जो लोग तपस्या करते हैं, तपस्या तो करते हैं, लेकिन सहन जब तक नहीं हो, हर चीज को सहन नहीं कर पाए, पचा नहीं पाए, झरना नहीं कर पाए, तपस्या करके क्रोध कर लिया तो वो की हुई तपस्या भी नष्ट हो जाती है। तपस्या के प्रभाव से अहंकार और आ जाता है, तो वो ऐसे प्राप्त नहीं होएगा। कर्तव्य द्वारा भी उसकी प्राप्ति नहीं होती है। केवल कर्म करते जाओ, लेकिन कर्म भी कर रहे हो और अपना कर्तव्य कर्म करते हुए भी कर्मों में जब तक निष्कामता नहीं आएगी, निष्कर्म नहीं करोगे, तब तक उस कर्म से तो और बंधन होगा, क्योंकि आप करता हो रहे हो और करता हुए कर उसमें ही बंधावे, उसमें बंधना पड़ेगा, तो कर्म से भी प्राप्त नहीं होगा। वह केवल ज्ञान द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। सर्वप्रथम योग वशिष्ठ में जब कथा प्रारंभ हुई थी, उस समय यही बात आई थी कि भगवान या ये जो हमारा जो मोक्ष कैसे हो, कर्म से होगा या ज्ञान से होगा? तो ज्ञान भी आवश्यक है और कर्म भी आवश्यक है। कर्म तो अंधा होता है, ज्ञान पांगुड़ा होता है। अंधा और पांगुड़ा अगर बचना चाहते हैं तो एक दूसरे के कंधे पे बैठ के ही पार हो सकते हैं। तो कर्तव्य के साथ ज्ञान भी जरूरत है। तो जिस भांति मृग तृष्णा का जल अज्ञानतावश प्रतीत होता है और ज्ञान का नाश हो जाता है, उसी भांति संसार से छुटकारा पाना आत्मज्ञान से हो सकता है। समस्त कर्तव्य नहीं है, केवल ज्ञान प्राप्त होने का ही नाम कर्तव्य है। जिस ज्ञान से ज्ञातव्य स्वरूप की प्राप्ति हो वही सच्चा कर्तव्य है। कई लोग कहते हैं कि हम देवी देवताओं को पूछते हैं, ये भी तो हमारे कुल का कर्तव्य है। कई लोग कहते हैं कि हम जो हिंसा करते हैं ये हमारे कुल का कर्तव्य है, हमारी परंपरा में, हमारे समाज में करते हैं, तो ये तो हमारा कर्तव्य है। लेकिन क्या देखा जाए ज्ञान द्वारा, शास्त्रों द्वारा, संतों द्वारा, तो क्या वो वास्तव में कर्तव्य है? नहीं है। सनातन धर्म में जो बात कही है, शास्त्रों ने जीवों के कल्याण के लिए बात कही है, चाहे गीता हो, भागवत हो, रामायण हो और संतवाणियाँ हो,
तो वो जो कर्तव्य बताते हैं कि जीव का कर्तव्य वास्तव में क्या है, जीव को क्या कर्म करना चाहिए। जीव का कर्म है कि वो परमात्मा के हित करे, जीवों के हित के लिए, परोपकार के लिए करे, और ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान के द्वारा अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त करना ही इस जीव का सच्चा कर्तव्य है। बाकी कर्तव्य कर्म तो व्यवहार है, जाति या कुल परंपरा के अनुसार वो कर्म है, वो कर्म केवल व्यवहारिक है। पारमार्थिक कर्म तो भजन, सुमरण और स्वस्वरूप का बोध करना ही सच्चा कर्तव्य है। और जो पुरुषार्थ करता है, पुरुषार्थ करने वाला ही वो कर्तव्य कर्म करके अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त करता है। ये सुनकर राम जी पूछने लगे कि हे महाराज, जिस आदि पुरुष को जानकर जीव पुनः जन्म मरण के चक्कर में दुखों में नहीं पड़ता है, तो वह आदि पुरुष परमात्मा फिर कहाँ रहता है और किस प्रकार के तप और क्लेश से उसकी प्राप्ति होती है। आप कह रहे हैं कि न तो तपस्या से होता, ना स्नान से होता, ना दान से होता, ना कर्म से, कर्तव्य से होता है, तो फिर वो कैसे प्राप्त होता है। वशिष्ठ जी कहने लगे, उस आदि पुरुष की प्राप्ति किसी प्रकार के तप द्वारा तो होती नहीं है, उसकी प्राप्ति केवल पुरुषार्थ से होती है, प्रयत्न करने से, पुरुषार्थ करने से। मनुष्य के राग, द्वेषादि, काम, क्रोध और मद सहित जितनी भी तपस्याएं हैं, सब केवल दाम्भिक और निष्फल है। अब कई लोग कह सकते हैं कि पुरुषार्थ करने से भगवान प्राप्त होता है, यत्न करने से तो मुनि जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतकाल कहूँ रामो आवत नहीं। जन्मों जन्मों तक मुनि साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, फिर उनको तो मिल जाना चाहिए। लेकिन वो जो कर्म करते हैं, वो पुरुषार्थ करते हैं, वो पुरुषार्थ किस लिए करते हैं? या तो दिखाने के लिए पाखंड प्रपंच करते हैं, अपने निजी स्वार्थ के लिए करते हैं, तो वो प्रयत्न निष्फल हो जाते हैं। जो भी पुरुषार्थ करेंगे, जो तपस्या करेंगे, उसमें दंभ है, पाखंड है। दादू जी महाराज कहते हैं कि पाखंड पीव न पाइए जे अंतर साच न होई, ऊपरी ते क्यों रहो भीतर के मल धोए। ऊपर से चाहे कैसे रहो, लेकिन अंदर पाखंड नहीं होना चाहिए। अगर अंदर पाखंड है और ऊपर से चाहे कितने उज्जवल बन जाओ, वो काम नहीं देगा। तो दाम्भिक, दंभ वाले, पाखंड वाले कर्म करोगे तो वो निष्फल ही होंगे। या काम, क्रोध, राग, द्वेष हमारे अंदर भरे पड़े हैं, अहंकार भरा पड़ा है, तो भी प्राप्त नहीं होगा, चाहे कितनी तपस्या कर लो। इन क्रियाओं द्वारा सच्चे आत्मपद की प्राप्ति नहीं होती है। उसके प्राप्ति की एकमात्र औषधि है सत्संग और सत्य शास्त्रों का विचार। अपने इंद्रियादिक दमन, शरीर तन मन को वश में रख के, राग द्वेष आदि से परे, काम क्रोध आदि का त्याग करके, और सत्संग द्वारा सत्शास्त्रों का विचार जब किया जाए, तो जिसको जान लेने से, जब विचार कर लिया जाए कि ये जो दृश्य दिखाई देता है ये संसार है, संसार के संबंध है, साथी स्नेही, कुटुंब, परिवार, ये सब नष्ट होने वाले हैं और ये वास्तव में है भी नहीं है। केवल मन के संकल्प विकल्प से ही संसार के संबंध बने, साथी बने, और जीव का जन्म होता है, 84 में भटकता है। तो जब ऐसा ज्ञान हो जाए तो इस ज्ञान प्राप्ति के लिए शास्त्र और सत्संग की जरूरत है, और उस सत्संग, सुने हुए सत्संग को आचरण में उतारने की जरूरत है। शास्त्र और लोक मर्यादा के विरुद्ध न होवे, जो कर्म कर रहे हो वो मर्यादा के विरुद्ध न हो।
ऐसा कर्म मत करो जो सदगुरु लाजे अपना, अपने सदगुरु को लाज लगे। और भोग विलास रूपी कीचड़ में न फंसे। संतोष सहित इच्छा रहित भोगों को प्राप्त करे और जो शास्त्र अनुकूल हो उसको ग्रहण करे तथा जो विपरीत हो उसको त्याग दे और उसके लिए दीन होकर न रहे। तो समस्त विषय वासना इनका परित्याग करके संतोष धारण करते हुए भोगों की कोई इच्छा न रखे और शास्त्रानुकूल आचरण करे। विपरीत कर्म हिंसक या पापादि कर्म हैं उनको त्याग करके दीन होकर परमात्मा का सुमरण करे। संसार के आगे दीन नहीं होना, परमात्मा के आगे दीन होकर भजन करे। जो ऐसी उदार भावनाएं रखने वाली आत्मा हो उनको शीघ्र ही सच्चे आत्म पद की प्राप्ति हो जाती है। अगर ऐसी सच्ची भावना कोई रखता हो तो उसे आत्म पद प्राप्त करने में कोई देरी नहीं है। आत्म पद प्राप्ति करने के लिए सत्संग और सत्शास्त्र का विचार ही मुख्य है, जिसको समस्त लोग भला और साधु कहते हैं। वही सत्संगति है और जिन शास्त्रों से ब्रह्म निरूपण हो वही सत्शास्त्र। अच्छा, शास्त्र भी बहुत प्रकार के होते हैं। कोई काम शास्त्र होते हैं, कोई विषय वासना के शास्त्र होते हैं, कोई धातु शोधन के शास्त्र होते हैं, कोई आयुर्वेद के शास्त्र होते हैं, कोई व्याकरण के शास्त्र होते हैं, अनेक शास्त्र होते हैं। सत्य शास्त्र वही है जो अपने सत्य स्वरूप को बताए, उस परमात्मा का निरूपण करे। उन शास्त्रों का विचार मनन करो। इस भांति जब सत्संगत और सत्शास्त्रों का विचार होगा तो आत्मपद की प्राप्ति सहज ही शीघ्र हो जाती है। और जब ये पुरुष श्रुति विचार द्वारा, श्रुति वेदों के जो सूत्र हैं उनका विचार करता है तो निज स्वभावानुकूल हृदय में स्थित अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाता है। तब उसकी दया दृष्टि के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश भी तरसते हैं कि ऐसे व्यक्ति का तो हमें भी दर्शन हो जाए, या ऐसी दया वो परमात्मा हमारे ऊपर भी कर दे। इस प्रकार देव स्वरूप और प्रयत्नोपदेश सुन लेने पर राम जी ने वशिष्ठ जी प्रश्न किया कि हे मुनीश्वर, आपने जिस देव का स्वरूप वर्णन किया है और जिसको जान लेने पर संसार बंधन से प्राणी मुक्त हो जाता है, वह देव कहाँ स्थित है, उसको कहाँ ढूंढने जाएं और किस प्रकार उसकी प्राप्ति होती है। वशिष्ठ जी कहने लगे, जिस देव का मैंने वर्णन किया वह कहीं दूर नहीं है। वह देव, वह परमात्मा तुम्हारे शरीर में ही स्थित है, हमारे अंदर ही है। वह नित्य चिन्मात्र, नित्य यानी सदा, सर्वत्र। और जैसे कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु बनाई है, वो वस्तु कुछ समय तक रहती है फिर नष्ट हो जाती है, तो वो नित्य नहीं है, अनित्य, नष्ट होने वाली है और प्रतिदिन भी नहीं रहती है। चिन्ह मात्र है, यानी प्रत्येक प्राणी मात्र में, कण कण में वो पूर्ण रूप से व्यापक है समस्त संसार में, और सब में रहते हुए भी सबसे परे निर्लेप है। रहे न्यारा सब करे काऊ लिप्त न होई, आदि अंत भाने गड़े ऐसा समरस होई, वो ऐसा परमात्मा। भगवान शिव, ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र आदि जितने भी देवता है और जो कुछ भी ये जगत सब चिन्ह मात्र है। राम जी ने कहा कि हे भगवान, इतना तो अबोध बालक भी कहते हैं कि आत्मा चिन्ह मात्र है, फिर आपके उपदेश से मुझे क्या लाभ हुआ। वशिष्ठ जी बोले कि हे राम जी, ये तो ठीक है कि बालक कहते हैं कि संसार चिन्ह मात्र रूप है, तुम भी वैसा ही जानते हो, पर केवल इस जान लेने मात्र से संसार का पार नहीं पा सकते हैं। चिन्ह मात्र मतलब परमात्मा
से ही बना हुआ है। परमात्मा ही सर्वव्यापक है और उसकी सत्ता ही सर्वत्र है, उसकी चेतना शक्ति से ही संसार है। ये जान तो लिया, लेकिन केवल उस शब्द को जानने मात्र से संसार को पार नहीं कर सकते हैं, उस पार ब्रह्म का पार नहीं पा सकते हैं, क्योंकि यह संसार सजीव पशु के समान है और नाम मात्र के लिए संसार कहा जाता है। इसमें जो चेतना शक्ति है वह महान अनर्थ का कारण है। हमारी जो चेतना शक्ति वो संसार में लगी हुई है, उसमें चेतना हो रही है, तो वो अनर्थ का कारण है। परंतु जो इस चेतना से, जो संसार की जागृत अवस्था में जो हमारी चेतना इस संसार में जो सत्यता मान रही है, तो वो अनर्थ का कारण है। और जो इस चेतना को, जो बाह्य चेतना है, एक अंत चेतनता होती है और एक बाह्य चेतनता होती है, तो जो अंत चेतनता है वो तो परमात्मा को मिलाने वाली है, परमात्मा स्वरूपी करा देती है, लेकिन बाह्य चेतना तो हमें संसार में भटका देती है। उस परमात्मा को जान लेने से ही मुक्ति होगी, जो चेतन स्वरूप वास्तव में जो नित्य है, सदैव रहता, अविचल है, अमर, अक्षय, अभय, वो सजीवन है, सुंदर है, वो जो हर विशेषण से वो संपन्न है, वो सदा चेतन ही रहता है। तो परमात्मा के जान लेने पर जड़ ग्रंथि छूट जाती है। हम इस जड़ जगत को जो सत्य मानकर बैठ गए, गांठ बांध ली है, इस गांठ को अगर खोलना है, ये जन्म मरण की गांठ को खोलना है, तो उस चेतन परमात्मा का ही सहारा लेना पड़ेगा। और सतगुरु शास्त्र हमें ऐसा विचार देते हैं, ऐसा विचार करते हैं कि ये जड़ ग्रंथि छूट जाती है और जो अहम ममता दिक भावनाएं हैं वह भी नष्ट हो जाती है, सारे संशय नष्ट हो जाते हैं। और इस प्रकार जब सर्व कर्म क्षीण हो जाते हैं, पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। और है, अब राम जी कहने लगे कि हे भगवान, जब चित्त ऐसी चैतन्य शक्ति ग्रहण किए रहता है कि जिससे दृश्य प्रतीत होते हैं। आप तो कहते हैं कि इन दृश्यों का अभाव करो, ये जो संसार दिखाई देता है इसको अभाव करो। और हमारा चित्त तो इन दृश्यों में ऐसा दृढ़ निश्चय हो गया है और दृश्यों में ऐसा लीन हो गया है कि भला उस शक्ति के रहते हुए चित्त को रोकने में किस प्रकार सफलता मिल सकती है। ये उन विषयों में जो जाता है, संसार की सत्यता को जो दृढ़ता से पकड़े बैठा है, ये गांठ बंधी हुई है, ये गांठ कैसे खुले? मेरे विचार से तो इस गांठ का खुलना अत्यंत कठिन है। इस संसार का निवृत्त होना बड़ा कठिन काम है। वशिष्ठ महाराज कहने लगे कि हे राम जी, जो दृश्य संयोग धारण करने वाला जो चैतन्य है वही जीव है। इन दृश्यों को, इन संबंधों को जिसने दृढ़ता से धारण कर लिया है और उसी में जागृत हो रहा है, ये वही जीव है, क्योंकि उन दृश्यों के साथ तादात्म्य कर लिया। और वह जन्म रूपी वन में भटकते भटकते थक जाता है। फिर तो ये 84 लाख योनियों में इस घट घट में भटकेगा, जंगल जंगल में भटकेगा, जीव जंतु बनकर। जो इसको चेतना कहते हैं वे पंडित बड़े मूर्ख हैं। इससे चेतना, ये जागृत अवस्था की जो चेतना है, इन चरम दृष्टि से हम देखते हैं तो ये सब इसको चेतना तो कहते हैं, लेकिन ये वास्तव में चेतना नहीं है। ये संसार में जागृत। गीता में भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, जिस समय में लोग जागते हैं उस समय में मुनि सोते हैं, और जिस समय में संसार सोता है उस समय में मुनि जागते हैं। यानी जागना सोना क्या है? इस अज्ञान अवस्था में, इस संसार में जो
व्यक्ति जागते हैं, मुनि उन दृश्यों से, उस जगत से शून्य रहते हैं, वो सोते रहते हैं, उनमें उनकी कोई इच्छा ही नहीं होती। और जिस चेतन शक्ति में मुनि जागते हैं, उस परमपिता परमात्मा का ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, उसमें जागृत रहते हैं, उससे संसार उस तरफ से सोया हुआ है। तो ये जीव है। और अगर ऐसी जागृत, संसार की जागृत अवस्था कोई चेतना कहे तो वो मूर्ख प्राणी है, क्योंकि वो जागा हुआ कहाँ है, वो तो संसार में जाग रहा परमात्मा की। जागे, एक शब्द में भी आता है कि जागे, सोए हुए तो सोए हुए हैं ही, लेकिन जो जागे हुए वो भी सोए हुए हैं, दादवाणी में आया है। यानी जो सोए हुए हैं वो तो सोए हुए हैं ही, लेकिन जागे हुए भी सोए हुए हैं। जो जाग रहे हैं, देख रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, लेकिन वो भी सोए हुए हैं, क्योंकि वो जागे नहीं, परमात्मा की तरफ तो जागे ही नहीं, तो अज्ञान अवस्था में तो सोए हुए हैं। इसके जानने से मुक्ति कैसे हो सकती है? जो सोया हुआ है, जागते हुए भी सोया हुआ है, जानते हुए भी अज्ञान है, अज्ञानी है, तो वो सोया हुआ ही है, मुक्ति नहीं हो सकती। मुक्ति तो परमात्मा को जानने से होती है, और तभी सब दुखों का नाश होता है। जिस प्रकार कठिन रोग के लिए सर्वश्रेष्ठ औषधि की आवश्यकता होती है, तभी वो रोग मिट सकता है, उससे मुक्त हो सकते हैं। उसी प्रकार मुक्त होने के लिए परमात्मा की जानकारी होना आवश्यक है। उसके लिए राम नाम की औषधि जरूरत है। दादू राम नाम निज औषधि, काटे कोटि विकार, विकम व्याधि ते उबरे काया कंचन सार। उस ज्ञान जड़ी की आवश्यकता है, उस बूटी की, राम नाम की बूटी की आवश्यकता है। तो राम जी कहने लगे कि हे भगवान, उस परमात्मा का क्या रूप है जिसको जानकर मोह रूपी समुद्र पार किया जा सकता है? जो हम संसार में मोह रूपी समुद्र में डूब रहे हैं, इससे कैसे पार पाए? उस परमात्मा का क्या स्वरूप है? तो वशिष्ठ जी कहने लगे कि राम जी, जहाँ संसार का अत्यंत अभाव होता है और केवल ज्ञान वस्तु ही शेष, यानी शेष बाकी रह जाए, वही परमात्मा का रूप है। ना ही रे हम ना ही रे, वहाँ कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं बनना, कुछ भी नहीं जानना, कोई शेष रहता ही नहीं है, कोई काम शेष नहीं, कोई ज्ञान शेष नहीं। जब कुछ नहीं रहे, एक शून्य अवस्था आ जाए, सब कुछ का, संसार का अभाव हो जाए कि न ये संसार है, सृष्टि है, एक शरीर है, एक मन है, एक इंद्रियां हैं, ये सब का अभाव हो जाए, उस अवस्था में जो शेष रह जाता, अब बाद में क्या बचेगा? एक परमात्मा ही बचेगा। वहाँ दृश्य, दृष्टा, दर्शन का भी अभाव हो जाता, वहाँ देखने वाला भी नहीं है, न कोई दृश्य है न किसी का दर्शन है। आकाश रूप वहाँ एक शून्य अवस्था हो जाती है, वही परमात्मा का स्वरूप है। कई लोग कहते हैं, पूछते भी हैं, महाराज हमें भी परमात्मा का दर्शन कराओ। महाराज आप तो परमात्मा से मिले हुए हैं, तो आपको तो परमात्मा के दर्शन हो गए होंगे, राम जी ने आपको दर्शन दे दिया होगा। अब उसको क्या जवाब दिया जाए जी? राम जी कोई वस्तु तो है नहीं, कोई पहाड़ नहीं, कोई वृक्ष नहीं, जो वो फल नहीं जो उस रूप में आ गया और खा लिया, दी गया, दर्शन हो गया। राम जी का स्वरूप कैसा बता रहे हैं कि वो सबसे रहित है, वहाँ कुछ भी नहीं है, वो केवल परम सत्ता है, परम सुप्रीम पावर है, उसका ऐसा शून्य स्वरूप है। उस शून्य स्वरूप को, उस निरंजन निराकार को प्राप्त करने के लिए निराकार मन सुरती सो प्रेम प्रीति सो सेव, जे पूज्य आकार को तो साधु प्रत्यक्ष दे। उस निराकार को पूजना है तो प्रेम प्रीति से ही पूज सकते हैं, और वहाँ ये बाह्य पूजा की भी आवश्यकता नहीं होती, वहाँ सूक्ष्म पूजा की आवश्यकता। दादू देव निरंजन पूजिए, पाती पंच चढ़ाए, तन मन चंदन चर्चिए, सेवा सुरती लगाए। वहाँ तो सेवा, सुरती द्वारा सेवा करनी है, सुरती द्वारा ही सुनना है, सुरती द्वारा ही पुकारना है। जो बिना किसी वस्तु के शून्य है, जो शून्य की तरह स्थित है,
जहाँ सृष्टि का समूह भी शून्य हो जाता है और जो ऐसी अद्वैत सत्ता है वही परमात्मा है। जो महाचैतन्य रूप विशाल पर्वत की तरह अचल है, चलायमान नहीं होता। पर्वत भी डिग सकता है लेकिन परमात्मा नहीं डिगेगा, वो अचल है, कुटस्थ है। वही परमात्मा का असली रूप है। वह सबके अंदर बाहर विराजमान है, सबको प्रकाशित करने वाला प्रकाश स्वरूप है। वही रूप परमात्मा का है। जिस भांति सूर्य का प्रकाश ही उनका रूप है और आकाश भी शून्य रूप है, उसी भांति ये जगत आत्मा का रूप है। राम जी ने कहा कि भगवान जब इस प्रकार सर्वत्र परमात्मा ही विद्यमान है, तब वह स्वयं क्यों नहीं प्रकट होता है? दादू माया प्रकट हो रही यो जे होता राम। अगर ये माया जैसे प्रकट हो रही, ऐसे वो परमात्मा प्रकट क्यों नहीं हो रहा है? अगर वो परमात्मा ऐसे प्रकट हो जाता तो सब ही खेले ठाम उस परमात्मा से ओतप्रोत होकर खेलते। तो ये जगत जो है ये ऐसे जैसे प्रकट है, ऐसे परमात्मा प्रकट नहीं है। तब इसका निर्वाण, इस जीव आत्मा का निर्वाण मोक्ष कैसे होगा महाराज? वशिष्ठ कहने लगे कि राम जी ये जगत भ्रम रूप होकर उत्पन्न हुआ है, भ्रम से ही तो उत्पन्न हुआ है, भ्रम से इसको सत्य मान लिया, वास्तविकता कुछ नहीं है। जब आत्मा के विषय में जगत का अभाव हो जाता है, आत्मा से अगर विचार किया जाए और आत्मा को जाना जाए तो आत्मा में मन प्रकट होता है और मन जगत को प्रकट करता है। जब आत्मा में मन, इंद्रिय इत्यादि है ही नहीं, इसका अभाव ही कर दो तो फिर जगत कहाँ से रहेगा? और जब जगत का अभाव हो गया तो फिर कौन बचेगा? एक परमात्मा ही। तो उसका साक्षात्कार कर लो, फिर वो सामने ही खड़ा है। इसके अतिरिक्त उसे प्राप्त करने का और कोई उपाय नहीं है। चाहे कितने ही तीर्थ, देवी देवताओं को ध्यान लो, पूज लो, कितने ही उपाय कर लो, कोई उपाय काम नहीं आएगा। इस संसार के भाव के बिना परमार्थ सत्ता का ज्ञान होगा ही नहीं। दृश्य भाव होने पर ही परमार्थ सत्ता का ज्ञान होता है। हे राम जी, ये चित्त रूपी आदर्श दृश्य के प्रतिबिंब बिना नहीं रहता है। जैसे ये चित्त रूपी आदर्श दृश्य के प्रतिबिंब बिना नहीं रहता है। अब अगर कांच नहीं हो तो हमारा प्रतिबिंब किस में दिखेगा? जल हो चाहे कांच हो, उसी में तो दिख सकता है। और कांच भी हो लेकिन अगर दृश्य नहीं हो तो फिर प्रतिबिंब कैसे बनेगा? दृश्य तो होगा जब भी तो प्रतिबिंब बनेगा। जब दृश्य का ही अभाव हो गया तो प्रतिबिंब भी काहे का बनेगा? और ये संसार क्या है? प्रतिबिंबित है परमात्मा का। परमात्मा की सृष्टि का, माया का ही तो प्रतिबिंब है। और जब माया का ही अभाव हो गया, केवल एक परमात्मा ही रह गया, तो प्रतिबिंब तो रहा ही नहीं ना। फिर तो साक्षात परमात्मा ही बच गया। लेकिन ऐसा साक्षात्कार होना बहुत कठिन है। ये सुनकर राम जी ने पूछा कि हे मुनि, प्राणी के मन में दृश्य जाल का आडंबर कैसे स्थित हुआ? जिस प्रकार राई में मंदराचल पर्वत का प्रवेश करना असंभव है। राई बहुत छोटा दाना है, उस राई के दाने में अगर कोई मंदराचल पर्वत को उस दाने में प्रवेश कराना चाहे तो क्या वो पर्वत उसमें समा सकता है? नहीं। इसी प्रकार इस प्राणी के मन में ये जो दृष्टि है, सृष्टि है, जो दृश्य है दिखाई देते हैं, ये इसके मन में कैसे घुस गया? जगत कैसे प्रवेश कर गया? महाराज कहने लगे, वशिष्ठ जी बोले कि हे राम जी, तुम्हारे में यही दृष्टि दोष है।
हमारी दृष्टि का दोष है, देखने की दृष्टि हमारे में नहीं है, इसलिए हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है। और जिसके दृष्टि का दोष हो तो वो दृष्टि दोष से दृश्य को देख नहीं सकता है। तो वेद, गुरु वेद क्या करते हैं कि अंजन आंसते हैं, सुरमा डालते हैं, तो जो उसके मोतियाबिंद आ जाता है वो मोतियाबिंद हट जाता है। और इसके त्रिगुणात्मिका माया का पर्दा आवरण आया हुआ है। दादू पर्दा भ्रम का रया सकल घट छाय, गुरु गोविंद कृपा करे तो सहजे ही मिट जाए। तो सत्व गुण, रजो गुण, तमो गुण, त्रिविध मोतियाबिंद आया हुआ, त्रिविध तीनों गुणों का मोतियाबिंद आ गया है, जिससे हमें दिखाई नहीं दे रहा है। माया से रहित होकर जो वेद धर्म में पर्वत होकर सत्संग और सत्शास्त्रों का विचार करे तो उसी दिन तुम्हारा यह दृश्य रूपी मेल, वो अंजन जो है वो आंजने से सतगुरु ज्ञान रूपी अंजन डालते हैं, तो उससे हमारा जो मोतियाबिंद वो हट जाता है और हटते ही दिख जाता है। फिर तो उसी समय तुम्हारे निकट दृष्टा भी शांत हो जाएगा और तब इन दोनों का अभाव होने पर तुम्हें शुद्ध आत्मसत्ता भासने लग जाएगी। जब तक दृष्टा है तब तक दृश्य है, देखने वाला है तो दृश्य है, और देखने वाला ही नहीं तो दृश्य होकर भी क्या करेगा। और जब तक दृश्य है तब तक दृष्टा भी है, दोनों ओतप्रोत है। जिस प्रकार एक के बाद दो होता है और जब दो है तब एक अवश्य है, क्योंकि दो में एक तो मिला ही है जब वो दो बना है। और जब दो में अगर एक नहीं हो, एक को मेट दो तो वो एक ही रहेगा। सौ तक आप एक एक जोड़ते गए, वापस 100 के बाद में 99 के बाद में क्या आ गया, 1 और 0 0, तो एक तो उसमें मौजूद है और 0 0 और लगा दिया। अगर 0 0 को हटा दो तो भी एक तो रहेगा। 0 संसार है, शून्य है, इसको हटा दो तो भी एक परमात्मा तो रहेगा। लेकिन एक परमात्मा को अगर हटा दो तो वो शून्य किसी काम का नहीं रहेगा। जैसे 1000 के आगे 1 और 3 बिंदियां लगी हुई, तो 3 बिंदियों को हटा दो जब तक तो एक रहेगा। लेकिन अगर उस बिंदियों को न हटाकर एक को हटा दें तो वो बिंदियां कोई काम की नहीं रहेगी, वो 1000 की जगह 0 हो जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा। तो जब तक दृष्टा है तब तक दृश्य है, और जब तक दृश्य है तब तक दृष्टा है। एक है तो उससे ही दो बनता है, दो है तो उसमें एक अवश्य है। तो जब एक न हो तब दो कहाँ से होगा। दृष्टा के पश्चात दृश्य और दृश्य के पश्चात दृष्टा होता है। एक का अभाव होने से दोनों का अभाव हो जाता है। अहमता आदि जो दृश्य है सो मैं तुम्हारे लाभ के लिए सबका मार्जन कर दूंगा। जो हमारे में अहंकार है, मद है, अभिमान है, ये जो दृश्य है इनका अभाव करना है, इनका मार्जन करना है। या जो मेल आ गया, कपड़े पे मेल आ जाए तो उसको धोना पड़ता है। आँख में अगर मोतियाबिंद है तो उसको सुरमा से साफ करना पड़ता है, डॉक्टर साफ कर देता है तो दिखने लग जाता है। तो अनात्मा में आदि काल से दृश्य लगा हुआ है, वही मेल है। हमारा जीव आत्मा मन के द्वारा इस अनात्म पदार्थों को देखता है और इसी दृश्यों में लगा हुआ है। तो ये जो इनमें लगने के कारण इस आत्मा के भी मेल चढ़ गया, मन के मेल चढ़ गया। आत्मा तो निर्लेप है, लेकिन जो मन रूप होकर आत्मा जो मेला हो गया है और ये उससे रहित हो जावे। अगर जो मेल चढ़ गया, जो दृश्यों में इसने सत्यता मान ली, उससे अगर रहित हो जाए, यानी आवरण हट जाए, मेल हट जाए, तो चित्त रूपी दर्पण निर्मल हो जाता है। जैसे कांच के ऊपर धूली जम जाए तो कपड़े से साफ कर दो, आंख में मोतियाबिंद आ जाए तो सुरमा डाल लो,
और जब वो साफ हो जाए तो दृश्य अपने आप दिखाई देने लगेगा। ऐसे हमारे चित्त के, हमारे मन के ऊपर जो मेल आ गया, मल विक्षेप आवरण आ गया है, तो वो ज्ञान रूपी चाबी से और ज्ञान रूपी अंजन से हमारे अंदर के पट खोलकर गुरुदेव क्या करते हैं, हमारे अंतःकरण रूपी नेत्रों के जो है सुरमा से आँज कर और निर्मल बना देता है, जिससे हमारे अंदर में चित्त में ही जो परमात्मा विराजमान है उसका दर्शन हो जाता है। जो वस्तु दिखाई नहीं दे रही थी वह सत्य प्रतीत होने लग जाती है। जो सत्य प्रतीत हो रहा संसार, ये फिर असत्य दिखने लग जाता है, क्योंकि सच्चा चश्मा लगा लिया, फिर दिखने लग जाता है। तब जो वस्तु सत्य नहीं है उसका मार्जन भी कैसे होगा? संसार सत्य नहीं है लेकिन इसको हटाना तो है, ये कैसे होगा? जगत उत्पन्न नहीं हुआ लेकिन उत्पन्न हुआ प्रतीत होता है, तो ये भ्रांति है केवल। जिस प्रकार सोने से आभूषण बनते हैं और वह स्वर्ण से भिन्न नहीं है, आभूषण बन गया तो हम क्या कहेंगे कि ये चेन है, ये सोने की माला है, ये वो है, ये आभूषण है, लेकिन वो सोने से अलग थोड़ी है। आभूषण तो कह सकते हैं, नाम अलग अलग पुकार सकते हैं, लेकिन वो सोना ही है। जो आत्मज्ञानी दृष्टि वाला है, सुनार तो उसमें केवल सोना ही देखता है। जब आप कोई भी आभूषण ले जाके सुनार को दो तो वो कहेगा, भाई आप उसको कह दो कि इसका मोल करो, तो वो उसका मोल नहीं बताएगा, वो केवल सोने का मोल बताएगा। आप चाहे हाथ में पहनते हो, कान में पहनते हो, नाक में पहनते हो, पैरों में पहनो, कमर में पहनो, सिर में पहनो, उसके अनुसार वो उसका मोल नहीं करेगा, उस आभूषण के बनावट के अनुसार भी मोल नहीं करेगा। वो केवल सोने का भाव देखता, सोना देखता है कि इसमें चलो आकार भी देख लेगा, लेकिन अगर उसमें वो सोना नहीं और पितली हो तो वो उसका भाव थोड़ी आएगा, सोने का भाव थोड़ी बिकेगा। वो आभूषण तो वो का वही है, लेकिन नहीं बिकेगा उसमें, उसको तो सोना देखना है। और सोना भी अगर खरा सोना होगा जिसकी कीमत करेगा वो। इसी प्रकार जगत और ब्रह्म में कुछ भी भेद नहीं, आभूषण और सोने में कोई भेद नहीं है। अगर सोना खरा है तो वो आभूषण खरा ही माना जाएगा। इस दृश्य रूपी विसूचिका से निवृत्ति पाने के लिए, इस दुष्ट संसार से, जो मिथ्या संसार है, इससे निवृत्ति पाने के लिए तुमको बहुत प्रकार से युक्तिपूर्ण उपदेश सुनाऊंगा। आशा है कि उसको जान लेने से तुम अद्वैत सत्ता के महत्व को जान पाओगे। इस जगत की कोई भी वास्तविकता नहीं है और न इसकी उत्पत्ति का कोई कारण है। जैसे मरुभूमि में नदी हो, आकाश में दूसरा चंद्रमा हो, अब मरुभूमि में नदी रह नहीं सकती है, बनेगी नहीं। अगर नदी हो तो उसमें पानी नहीं ठहरेगा, और पानी नहीं ठहरेगा तो नदी बनेगी भी कैसे? बन भी गई तो पानी नहीं ठहरेगा तो वो नदी क्या काम की? तो ये जगत बिना कारण ही प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में है नहीं। मरुभूमि में जल रहता ही नहीं है, और बंदिया के कोई पुत्र होता ही नहीं है, आकाश में कोई वृक्ष होता ही नहीं, तो फूल भी कहाँ से लगेंगे? वैसे ही इस जगत का होना संभव नहीं है। किंतु जो कुछ दृष्टिगोचर हो रहा है वह सब कुछ अगर ज्ञान विचार किया जाए तो ब्रह्म रूपी है, ब्रह्ममय है। और ऐसा जो ज्ञान हो जाए तो ब्रह्माकारवर्ती होने पर उसको सर्वत्र ब्रह्म ही ब्रह्म दिखाई देगा, जगत का अभाव हो जाएगा। वो ब्रह्म रूप समझकर ही उसको व्यवहार में लेगा। हे राम जी, ये कुछ जो मैंने बताया है ये केवल वाणी का विषय नहीं है। वाणी के परिश्रम से, कहने सुनने से कुछ नहीं होने वाला है, वरन इसके अनुसार उन युक्तियों को अच्छी तरह से विचार करें, समझें और उस पर विश्वास करके अपने आचरण में ढालें, अपने से, और उन सिद्धांतों को अपना कर
आत्म पद की, परम पद की, उस परम पुरुष परमात्मा को पा सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा वो परमात्मा कहीं नहीं मिलेगा। मिलेगा तो अपने भीतर ही मिलेगा। तीर्थों में जाओगे तो केवल जल मिलेगा, आप जल में नहा लो, स्नान कर लो, और क्या करोगे? दान पुण्य कर लोगे, उससे तो बता दिया कि उससे तो मिलेगा नहीं। और शास्त्र ग्रंथ पढ़ोगे, केवल शास्त्र ग्रंथ से ही प्राप्त करना चाहो तो उससे भी नहीं मिलेगा, क्योंकि शास्त्र ग्रंथ क्या कागज के हैं, और जो अक्षर हैं वो स्याही से लिखे हैं। पर उसमें लिखे हुए युक्तियों को विचार करोगे और अपने में धारण करोगे तो मिलेगा, नहीं तो चाहे कितने ही पूजा पाठ कर लो और जब तप कर लो, तीर्थ कर लो, उससे नहीं मिलने वाला है। कितने स्नान कर लो, हाँ ये स्नान करना, पूजा पाठ करना, मंदिर जाना, आरती पूजा करना, भोग लगाना, ये सब प्रारंभिक अवस्था के साधन हैं, और इन साधनों को किए बिना आगे भी कैसे बढ़ेंगे? तो ये साधन करना भी जरूरी है। और जब इन साधनों को करते करते जब तुम्हारी सूक्ष्म बुद्धि हो जाएगी, तुम्हारा ज्ञान परवान को चढ़ेगा और तुम साधना द्वारा आत्म अंतर में उतरोगे, आत्मा में उतरोगे, अंतर्गत उतरोगे, बहिर्मुखवर्ती अंतर्मुख हो जाएगी, तब बाहर की पूजा करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। फिर अंदर ही अंदर वो परमात्मा भासने लगेगा, सर्वत्र भासने लगेगा, तो फिर मंदिर मस्जिद की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर उसको फूल चढ़ाने की, दीपक जलाने की, अगरबत्ती लगाने की, पूजा पाठ करने की, माला फेरने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। फिर तो रात दिन ही आप उस परमात्मा से ओतप्रोत हो, साक्षात हो। तो फिर ये दिखावा, ये बाह्य पूजा की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। ऐसे विचार से उस परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा प्राप्त नहीं होगा। और वो भी मिलेगा हमारे अंदर ही, कोई काशी द्वारका मथुरा जाने से भी नहीं मिलेगा, अंदर आत्मा में ही मिलेगा। वहीं ध्यान करना, वहीं विचार करना, वहीं सुमरन करना, वहीं चिंतन करना, और वहीं मिलेगा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे